बहुत टाइम ऐसा होता है दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन होने के बाद मार्केट कौन सी दिशा में जाएगा और उस दिशा में स्ट्रेंथ है क्या, स्ट्रेंथ यानी ताकत है क्या, यानी उस दिशा में एक ट्रेंड हमें मिल सकता है क्या। मार्केट साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब होने वाला है वो जेन्युइन है या फेक है हमको पता नहीं चलता दोस्त। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब स्टॉक लेते हैं दोस्तों तो उसमें मोमेंटम आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये हमें कैसे पता चले। और आप कभी यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते तो बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि ऑप्शन साइडवेज हो जाता है और एंड ऑफ डे हमें यहाँ पे लॉस हो जाता है दोस्तों। यही सब सवालों का आज हम आंसर लेने वाले हैं दोस्तों। मैं आज आपको ऑप्शन का भी चार्ट दिखाने वाला हूँ, उसमें भी हम इसे किस प्रकार यूज कर सकते हैं वो भी इन डिटेल बताने वाला हूँ। आज जिस इंडिकेटर के बारे में जानने वाले वो है एडीएक्स। सबसे पहले हम इसे किस प्रकार प्लॉट कर सकते हो वो जान लेते हैं। इंडिकेटर पे क्लिक करना है, वहां पे एडीएक्स टाइप करना है, इस प्रकार आपको एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स, तो यहाँ पे ये नीचे प्लॉट हो जाता है। आपको खाली एक लाइन दिख रही है। इतना इजी इंडिकेटर है और समझने में भी बहुत आसान है और हमें ये बहुत बातें बताता है। अब हम इसके सेटिंग में जाने वाले हैं। मैं हर वक्त बताता हूँ कि सेटिंग में जाना जरूरी है कि वो किस फॉर्मेट पे बना है, पर स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे जो रेड दिख रहा है उसे हम ब्लैक कर लेते हैं, जिस लाइन हमें अच्छी तरीके से दिखाई दे। बस इतना ही हमें सेटिंग में करना है दोस्तों। अभी हमें जो दूसरा काम करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको सबको लगाते आती है, उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडीएक्स में 20 पे उसे लगाना है। अभी 20 पे भी नहीं आए, हॉरिजॉन्टल के सेटिंग पे जाना है दोस्तों और यहाँ पे हमें 20 लिखना है और ओके कर देना है, जिससे कि ये परफेक्ट 20 पे प्लेस हो जाएगी। बस दोस्तों इतना ही है, खाली हमने एडीएक्स लगाया है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगाई हुई है। आरएसआई के जैसा हमें डाइवर्जन देखने की जरूरत नहीं, एमएसीडी जैसा हमें क्रॉसओवर भी देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं। अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों लगाई, तो हमें दोस्तों मार्किंग होना जरूरी है कि लाइन 20 के ऊपर है या लाइन 20 के नीचे है, इसलिए हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है। तो इस इंडिकेटर की जरूरत क्यों है दोस्तों, आप देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपन खुला है यहाँ पे, पर यहाँ से वो पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आ सकती है या नहीं आ सकती, ये हमें एडीएक्स बताता है। जैसे कि आप नीचे की साइड में देख सकते हो दोस्तों, एडीएक्स यहाँ पे 20 के ऊपर है, तो यहाँ पे एडीएक्स हमें मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है। जब भी 20 के नीचे होगा दोस्तों तो हमारे लिए वो मार्केट कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है। जब भी ये 20 के ऊपर होगा तो यहाँ से जो भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है तो उसमें स्ट्रेंथ है, यानी ये मार्केट के ताकत के बारे में बताता है, ये मार्केट के ट्रेंड के बारे में नहीं बताता दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी एडीएक्स राइजिंग होता है यानी क्या है, वो 19 पे 20 पे है, 21 पे 22 पे, इसी तरीके से वो राइजिंग कर रहा है। तो हमें यहाँ पे अपना ट्रेड एक्टिवेट करना है और ट्रेड में कभी हम है तो उसे होल्ड करना है, क्योंकि ये मार्केट की स्ट्रेंथ को हमें यहाँ पे दिखलाता है। पर 20 के नीचे होगा तो मार्केट साइडवेज होगा और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 से 50 तक जाता है दोस्तों। और जैसे ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी ये ऊपर से नीचे आएगा तब भी मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगी। क्योंकि वो 20 के ऊपर है। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, पर यहाँ पे एडीएक्स 20 के ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ, तो मार्केट ने जैसे ही रेंज ब्रेक की तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड देखने को मिला है दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एडीएक्स आपको स्ट्रेंथ बताता है, मार्केट का ट्रेंड नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की साइड में निकला और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मार्केट नीचे आना चाहिए, पर यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ बताता है, डायरेक्शन नहीं। यहाँ पे एक ही बात को ध्यान में रखो, जब भी 20 के ऊपर है तो जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो उस डायरेक्शन में जा सकता है। 20 के नीचे कभी आ गया एडीएक्स तो हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड करना नहीं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, 20 के नीचे मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडीएक्स ने हमें बताया कि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं, इसीलिए वो साइडवेज हो चुका। यहाँ पे भी मार्केट आप देख सकते हो साइडवेज है और एडीएक्स डाउन साइड में जा रहा है और वो बाद में 20 के नीचे भी निकल गया है, यानी 20 के पास है तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना नहीं, और 20 के कभी नीचे निकल गया तो हमें तो यहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं है दोस्तों।
जब भी ये राइजिंग होगा यानी ऊपर की दिशा में जाता होगा तो स्ट्रेंथ है, नीचे की साइड में आ रहा होगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम होती हुई हमें दिखाई दे रही। इस प्रकार आप एडीएक्स को समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज था पर एडीएक्स ऊपर की साइड में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिला है दोस्तों। इस प्रकार हमें एडीएक्स का एनालिस करना। एडीएक्स खाली हमें ताकत बताता है कि जो भी ट्रेंड चालू है उसमें ताकत है या नहीं। आगे हम ऑप्शन चार्ट पे भी देखने वाले हैं दोस्तों कि ऑप्शन चार्ट में भी हम इसका इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं, पर और एक दो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि मार्केट साइडवेज हो चुका है और यहाँ से एक ट्रेंड मिला, पर आप एडीएक्स को देखें तो यहाँ से राइजिंग था पर बाद में उसने कौन सा भी नया हाई नहीं लगाया, यानी एडीएक्स भी यहाँ पे साइडवेज हो चुका था दोस्तों। इसीलिए जो भी ट्रेंड हमें मिला उसमें स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि एडीएक्स यहाँ पे नया हाई नहीं लगा रहा है। अभी ये स्टॉक में किस प्रकार परफॉर्मेंस करता है ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे बजाज फाइनेंस का स्टॉक लगाया हुआ है दोस्तों, 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगाई हुई है यहाँ पे। और ये मल्टीपल एग्जाम्पल देने का मतलब ही यही है दोस्तों कि आपको उस इंडिकेटर के बारे में इन डिटेल नॉलेज हो सके कि वो कहाँ पे किस प्रकार परफॉर्मेंस करता है। पर आप वीडियो स्किप करते हुए देख रहे हो, रैंडमली देख रहे हो तो आपको इसे समझने में कठिनाई होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलो अभी एडीएक्स यहाँ पे किस प्रकार परफॉर्मेंस कर रहा है वो जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एडीएक्स 20 के ऊपर है जो कि इस कैंडल पे है दोस्तों, और यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि एडीएक्स यहाँ पे राइजिंग है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रेंड को दर्शाता नहीं है, ये मार्केट की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। आगे मार्केट साइडवेज हो चुका है। क्यों हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो कि एडीएक्स नीचे की साइड में भी यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, यानी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं, इसीलिए यहाँ पे हमें मार्केट साइडवेज दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो ये बिलो 20 के नीचे निकल गया है तो स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों। जब भी एडीएक्स फॉल होता है तो जो भी प्राइस में स्ट्रेंथ थी यानी ताकत थी वो भी हमें यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देती है दोस्तों। और जब भी एडीएक्स अप होते हुए दिखाई देता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ती हुई हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी वो हमें राइजिंग होता दिखाई दे रहा है एडीएक्स, और यहाँ पे डाउनफॉल आता है। तो जो भी ट्रेड में हम बैठे उसमें हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है क्या, तो ये हमें एडीएक्स से भी पता चलेगा क्योंकि जो भी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसमें स्ट्रेंथ है क्या ये हमें एडीएक्स बताता है। तो आप इसके हिसाब से बड़े टारगेट भी ले सकते हैं। अभी हम ऑप्शन चार्ट को देख लेते कि यहाँ पे हम किस प्रकार एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के चार्ट पे आ गए हैं और आप देख सकते हैं जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया वो भी ऑप्शन में कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एडीएक्स राइजिंग हुआ तो ऑप्शन भी देख सकते हो कितना यहाँ पे बड़ा स्पाइक आया है दोस्तों। यहाँ पे साइडवेज था तो ऑप्शन भी हमें यहाँ पे साइडवेज दिखाई दे रहा है। ऑप्शन की रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है क्या, उसमें स्ट्रेंथ है क्या, ये समझने के लिए एडीएक्स एक बेहतरीन इंडिकेटर है दोस्तों। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एनालिस करने की ज़रूरत नहीं है। 20 के ऊपर है या नीचे ये पता करना है, राइजिंग है या फॉलिंग है ये हमें पता करना है। बस इससे ही आपको ब्रेकआउट जो भी हो रहा है वो जेन्युइन है, वो सस्टेन कर सकता है क्या, इसके बारे में पता चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बिलो 20 है तो हमें हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स में तो हमें स्ट्रेंथ का पता चल गया, पर जो ऑप्शन आप ले रहे हो उसमें भी स्ट्रेंथ है या नहीं ये भी हम एडीएक्स के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। फिर से यहाँ पे राइजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है और ऑप्शन यहाँ से नीचे आता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यानी जो ट्रेंड में था वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि 20 के ऊपर है तभी उसमें स्ट्रेंथ है, 20 के नीचे तो वो पूरी तरीके से फ्लैट है। यहाँ पे भी एडीएक्स 20 के नीचे आपको दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन भी यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ ही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन में टाइम डीके भी काम करता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडीएक्स यहाँ पे 20 के ऊपर है और वो यहाँ पे राइजिंग है दोस्तों। तो ऑप्शन भी हम देख सकते कि कितना बढ़िया यहाँ पे हमें रैली देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ पर वो 20 के ऊपर है इसलिए इसमें स्ट्रेंथ है दोस्तों। आपको ये फॉल भी कैप्चर करते हुए
आएगा दोस्तों। कभी आप ऑप्शन सेलर है और आपको पता चल गया कि यहाँ से स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो आप ऊपर का ऑप्शन सेल भी कर सकते हो और यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। और 20 के नीचे है तब भी आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है और ऑप्शन साइडवेज होने की वजह से यहाँ पे ऑप्शन डीके हमें मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। कभी ये कंसेप्ट आपको अच्छी लगी और ऑप्शन के बारे में हम इसे और बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते, इसके बारे में कभी आपको जानना हो, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर कब कब इसे किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कभी आपके कमेंट ऑप्शन करके आई तो हम इसके बारे में इन डिटेल खाली ऑप्शन पे ही वीडियो बनाएंगे, जहां पे कॉल और पुट का चार्ट लगा के मैं आपको समझाऊंगा। इसी प्रकार के नॉलेज के लिए मार्केट मन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।